हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सोशियोलॉजी में आप लोग चैप्टर 2 पढ़ रही हैं। जनांक संरचना, सिद्धांत और अवधारणा में आप लोग का इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था जनांक का अर्थ और उसका डिफिनेशन। ठीक है, आज इसी चैप्टर 2 का ही दूसरा वीडियो है, वो है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण है। यानी आज हम पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है आपका हमारे समाज में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इससे पैदा होने वाली दशाओं के लिए अनेक कारण हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपने समाज में जो तेज़ी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसके अनेक कारण हैं। ठीक है, जिनमें से इम्पॉर्टेंट कुछ मुख्य कारण है, जैसे आपका अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, बाल विवाह की प्रथा इत्यादि ऐसे कारण हैं जिससे भारत के समाज में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अशिक्षा की, कि अशिक्षा से कैसे भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अशिक्षा के फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति परिवार में अधिक बच्चों के जन्म से पैदा होने वाली हानियों को नहीं समझ पाते हैं। यानी जो व्यक्ति अशिक्षित है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि अधिक बच्चे पैदा होने से कितनी हानियां हैं। ठीक है, हानियां को ही नहीं समझ पाते हैं। वे कुछ ऐसी रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़े रहते हैं अशिक्षित व्यक्ति, जैसे उनको लगता है कि किसी बच्चे का जन्म प्रभु की कृपा है, जिनके कारण जन्म दर कभी कम नहीं हो पा रही। यानी अशिक्षित व्यक्ति को क्या लगता है कि अगर बच्चे का जन्म बार बार हो रहा है तो वो क्या करते हैं, ईश्वर की देन समझते हैं और वो अनेकों रूढ़ियों से बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे उनको लगता है कि पुत्रों की प्राप्ति से वंशज का उद्धार होता है। तो इन सब रूढ़ियों में वो बंधे होते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है और जनसंख्या में वृद्धि कम नहीं हो पा रही है। बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक है वो है आपका जीवन स्तर नीचा होना। यानी नीचा होने से माता पिता बच्चों के पालन पोषण पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। यानी जिनका जीवन स्तर निम्न होता है, उनके जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लालन पालन यानी उनके पालन पोषण पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चों में भी समाज के प्रति अपने दायित्व को समझने में जागरूकता विकसित नहीं हो पाती है, तो जिससे जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। बात करते हैं तीसरे कारण की जिससे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो है आपका बाल विवाह। बाल विवाह की प्रथा में भी कुछ कमियां हुई हैं, लेकिन ग्रामीण समुदाय और नगर समुदाय में निम्न आय वर्ग के लोगों में आज भी बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी अधिक है। यानी बाल विवाह की जो प्रथा पहले प्रचलित थी, आज वह प्रेजेंट टाइम में कम हुआ है, लेकिन अभी भी ग्रामीण और शहर के जो निम्न स्तर के जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, वो आज भी बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी अधिक रखे हुए हैं। बाल विवाह के फलस्वरूप पति पत्नी को बच्चों को जन्म देने के लिए कहीं अधिक समय मिल जाता है। यानी जब कम उम्र में शादी होती है तो पति पत्नी को अधिक बच्चे पैदा करने का अधिक समय मिल जाता है, जन्म देने के लिए कहीं अधिक समय मिल जाते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी तीसरा जो कारण है वो है आपका बाल विवाह। बात करते हैं हम चौथे कारण का जिससे भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो है संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण। यानी संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण यानी साधनों की कमी के बाद भी अधिक संतानों के जन्म और उसके पालन पोषण को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। यानी बात करें यदि हम चौथे कारण जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था के कारण है, वो है कि साधनों की कमी के बाद भी संयुक्त परिवार में साधन की कमी तो रहती है, साधन की कमी के बाद भी अधिक संतानों के जन्म और उसके पालन पोषण को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। समाज में ऐसे विश्वास है कि
बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर की देन है तथा पुत्र जन्म के बिना व्यक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती व्यक्ति को। इस तरह के अंधविश्वास से जनसंख्या के बढ़ावा मिलता है। यानी संयुक्त परिवार में इस तरह की अंधविश्वास रूढ़ियाँ होती हैं जिससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी होती है। बात करते हैं हम चौथे कारण की। तो चौथा जो है वो है आपका जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन। यानी जनसंख्या वृद्धि में कहीं ना कहीं जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन भी एक कारण के रूप में है। असंतुलन भी भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सालय की सुविधा काफ़ी बढ़ाया गया। यानी जब देश अपना आज़ाद हुआ तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा की सुविधाएं काफ़ी बढ़ा दिया गया, लेकिन आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार भी किया गया। इसके साथ साथ आर्थिक दशा में भी सुधार किया गया। इससे क्या हुआ, मृत्यु दर कम होने लगी। यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया, उन्होंने स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई, साथ ही आर्थिक दशा काम में काफ़ी सुधार किया। इससे क्या हुआ, समाज में मृत्यु दर कम होने लगी। लेकिन अशिक्षा और परंपरागत विश्वासों के कारण जन्म दर में अभी अधिक कमी नहीं हो पाई है, जिसके कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। बात करते हैं हम चौथे कारण का। तो चौथा जो है वो है आपका मलिन बस्तियाँ। मलिन बस्तियाँ भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। इन बस्तियों में निम्न जीवन स्तर के कारण बच्चों के जन्म की संभावना अधिक होती है। यानी मलिन बस्तियों में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं, क्योंकि इनकी जीवन स्तर जो होता है वह निम्न होता है, जिसके कारण इनके बच्चों के जन्म की संभावना अधिक होती है। बात करें मुस्लिम वर्ग के लोग गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करना इस्लाम के विरुद्ध मानते हैं। यानी मुस्लिम वर्ग जो करते हैं नसबंदी या गर्भ निरोधक जो भी उपचार हैं, इन सब को वह करने से मना करते हैं। उनको लगता है कि ये सब इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। इस अंधविश्वास के कारण ये लोग अनेकों बच्चों को जन्म देते हैं, जिससे क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। बात करते हैं हम चौथे कारण का। तो जो सातवें का वो है आपका बहुपत्नी विवाह का प्रचलन। यानी भारत में बहुविवाह का प्रचलन यानी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, जिससे भारत में मुसलमानों और कुछ अन्य जनजातियों में बहुपत्नी विवाह के प्रचलन होने से भी परिवार का आकार बड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अनेक पत्नियां रहेंगी तो अनेक बच्चे भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा, परिवार का आकार बढ़ेगा। तो परिवार का जब आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है समाज के में भी जनसंख्या की वृद्धि होगी, क्योंकि परिवार हमारे समाज में ही है। तो ये लोग बच्चों को जन्म देकर जन्म ईश्वर की देन मानते हैं। कौन, मुस्लिम और कुछ जनजाति, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं।